जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात का नाम आपने सुना होगा। वे कुरूप थे, लेकिन आईना रोज देखा करते थे और देर तक देखा करते थे। एक दिन जब आईना देख रहे थे तभी उनका एक शिष्य आ गया। दोनों की आंखें मिली। शिष्य थोड़ा मुस्कुराया और बगल में जाकर के बैठ गया। आईना देखना पूरा होने के बाद सुकरात उसकी तरफ मुड़े और बोले कि मुझे पता है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे थे। मैं कुरूप हूं ना, और आईना देखता हूं। इस बात पर तुम हंस रहे थे। हाँ, मैं आईना देखता हूं, सुकरात ने कहा, और काफी वक्त तक देखता हूं, ताकि मुझे अपने कुरूप होने का एहसास रहे। इससे होगा ये कि मैं इतने अच्छे काम करूंगा कि मेरी प्रशंसा मेरे कुरूप होने को ढक लेगी। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, फिर तो जो लोग सुंदर हैं उन्हें तो आईना देखना ही नहीं चाहिए। सुकरात ने कहा कि यह भी गलत है। उनको तो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि उन्हें इस बात का एहसास रहे कि मेरी सुंदरता मेरे गलत काम के चलते बदनाम ना हो जाए। सुकरात दरअसल ये कह रहे थे कि इंसान को अपने बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए, अपना आकलन करते रहना चाहिए, ताकि सही रास्ते पर वह रहे और अपनी खामियों या खूबियों का ध्यान रखते हुए अपने मकसद की तरफ बढ़ सके। इस कहानी का एक संबंध या आज संबंध कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से बनता है। वे देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद हैं, और कांग्रेस की परोक्ष रूप में कमान उनके हाथ में ही है। देश के इतने बड़े नेता ने ऐसा लगता है कि अपना आईना देखना बंद कर दिया है। वे जो कुछ कर रहे हैं वह सही है या गलत, जो कह रहे हैं उससे उनका कुछ बन रहा है या बिगड़ रहा है, वे जो हासिल करना चाहते हैं उसकी खातिर उनके फैसले उचित हैं या अनुचित, इसके बारे में देखा सोचा जाना चाहिए। शायद राहुल गांधी या भूल गए। मैं आज सुकरात की कहानी को राहुल गांधी तक लेकर इसलिए आया हूं ताकि इस बात का फैसला आप दर्शक कर सकें कि 24 घंटे पहले राहुल गांधी ने जो किया वैसा उनको करना चाहिए था या नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी वोटर शिव प्रसाद यादव पर भड़क जाने के चलते उनके समर्थकों ने शिव प्रसाद को पीटा। शिव प्रसाद ने 2 सवाल पूछे थे। पहला ये कि प्रियंका गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आएंगी लेकिन नहीं आई, क्यों? अखिलेश यादव, जिनकी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का अलायंस होना कहा जा रहा है, उनको भी आना था, नहीं आए, क्यों? दोनों सही सवाल थे, वाजिब सवाल थे, पत्रकार को पूछना चाहिए था और शिव प्रसाद यादव ने यही पूछा। लेकिन राहुल गांधी ऐसे भड़के या बौखलाए कि हमारे रिपोर्टर और चैनल के मालिक का नाम जानने पर उतारू हो गए। उनके तैश तेवर और हवा में बार बार उंगली उठाने से समर्थकों को ऐसे लगा कि अब शिव प्रसाद की बारी आ जानी चाहिए। राहुल गांधी ने यकीनन उन लोगों को भड़काया। उसके बाद वो पूरी मंडली जो थी राहुल गांधी के चारों ओर और शिव प्रसाद पर पिल पड़ी। आप पहले पूरा वीडियो देखिए। आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपके क्या नाम है? सवाल यह है कि राहुल गांधी कोई औने पौने नेता नहीं है। राहुल गांधी गली मोहल्ले के नेता नहीं है। राहुल गांधी हिंदुस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका जो विपक्ष है, उस विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल है और इस देश का जो सबसे पुराना दल है, उस दल के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद हैं, और आज की तारीख में वो एक बड़ी यात्रा पर निकले हुए हैं जिसको न्याय यात्रा कह रहे हैं। राहुल गांधी का यह बर्ताव जो है वो लोकतंत्र के सामने एक बड़ा सवाल है। बोलने की आज़ादी, पत्रकार के पास पूछने का सवाल पूछने का अधिकार है, उसके ऊपर कुठाराघात है, हमला है।
राहुल गांधी का जो अपना निजी बर्ताव है, बार बार चीखना, चिल्लाना, उंगली उठा उठा करके और ये पूछना कि तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या, चैनल का मालिक कौन, ये सतही बातें हैं। लोकतंत्र के भीतर जो दलीय स्थितियां होती हैं और जो समीकरण बनते हैं, पत्रकार वहां आकर के सवाल करता है। 2024 का चुनाव सामने खड़ा है। 2024 के लिए राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं। एक यात्रा दक्षिण से उत्तर की वो कर चुके हैं और एक यात्रा पूरब से पश्चिम की वो कर रहे हैं। यह यात्रा इस हिंदुस्तान में उनकी पार्टी और उनकी अपनी साख बढ़ाने के लिए, ज़मीन बढ़ाने के लिए, जनाधार को विस्तार देने के लिए। और ऐसे में राहुल गांधी का जो बर्ताव है, वो राहुल गांधी जो कुछ करना चाहते हैं और जो कुछ बनना चाहते हैं या अपनी पार्टी को बनाना चाहते हैं, उसके ठीक उलट खड़ा होता है। आपा खोना, अपना संतुलन खोना, अपनी बातचीत का तौर तरीका बदल देना, हल्का हो जाना, सतही हो जाना, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के लिए कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और दूसरा ये है कि आप पत्रकार को पीट नहीं सकते, आप पत्रकार के सवाल उठाने के अधिकार को छीन नहीं सकते, आप चीख चिल्ला करके एक पत्रकार को चुप नहीं करा सकते हैं। आप अपने लोगों को उंगली के इशारा कर करके मुड़ करके पत्रकार को पीटने के लिए मजबूर या फिर आप उनको भड़का नहीं सकते। यह जो भड़काऊ बयान आपका रहा, यह जो आपका पूरा रवैया रहा है, असंसदीय है, अमर्यादित है और किसी भी तरीके से कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए आज इंडिया न्यूज़ इस चर्चा में एक बड़ा पैनल लेकर के शरीक है, शामिल है। हमारे साथ इंडिया न्यूज़ के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हैं, देश के जाने माने आप पत्रकार हैं, रास बिहारी आप अध्यक्ष हैं NUJ जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसके, शिव प्रसाद यादव जो हमारे अपने संवाददाता रायबरेली के, जिनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, जिनका चश्मा टूटा, जिनको चोट आई है और जो इस तकलीफ़ में है कि सरेआम एक बड़े नेता के कहने पर उसके आस पड़ोस के लोगों ने उनको घेर करके पीटा है। यह एक व्यक्ति के निजी सम्मान और स्वाभिमान पर चोट हुई है। आप तीनों का इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे, 24 घंटे से इंडिया न्यूज़ इसको अभियान बना करके चल रहा है। अभियान सिर्फ इसलिए है कि एक पत्रकार का जो बुनियादी अधिकार सवाल पूछने का है, अगर सवाल आपका उल्टा हो, पूछने का तौर तरीका आपका सभ्य हो, आपका अंदाज असंगत हो, तो आप कह सकते हैं कि नहीं यार, आपने सवाल गलत पूछा, तरीका गलत था, आपका रवैया गलत था। राणा जी, सबसे गंभीर बात यह है कि एक रायबरेली का संवाददाता, मैं हमेशा ये कहता हूं कि दिल्ली में हम जैसे लोगों को सुरक्षा मिल सकती है, कोई सरकार हो। अरुण शौरी को तो मैंने बाकायदा बहुत ही ज्यादा जेड कैटेगरी भी मिल गई थी, लेकिन जो ऐसे संवाददाता हैं यूपी में, बिहार में, केरल में, तमिलनाडु में, बंगाल में खासकर, उन सबके लिए ज्यादा चुनौती होती है और वो ईमानदारी से बहुत कम वेतन पर, बहुत कम आमदनी पर काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। और आज भी, अभी हम थोड़ी देर पहले अपने कुछ साथियों से बात कर रहे थे, तो हमारे समाज में पत्रकार वो जो मानते हैं कि सब बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल संघर्ष करते हुए, और अधिकांश वही है जो ईमानदार हैं। बेईमान होंगे जो व्हाइट कॉलर, जो हम लोग दिल्ली में बैठे होते हैं। और इसलिए इसकी आवाज उठाना आवश्यक है। जिस ढंग से वो अपमानित किया जाति को लेकर के, मालिक की बात छोड़िए, वो कह रहे तुम कौन, और जिस ढंग से आपने शुरुआत में जो बात कही, आईना देखना उन्होंने तब से बंद कर दिया। हमारे समानता पे अत्याचार, उन्होंने जो लोगों को भड़का करके मारपीट कराने की कोशिश किया, वो निंदनीय है। और इसलिए मैंने एडिटर्स गिल्ड का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, जब अध्यक्ष नहीं था तब भी, चाहे धनबाद में हो या यूपी में हो, एडिटर्स गिल्ड या प्रेस काउंसिल उसको नोटिस लेती थी। इसलिए आपके इस माध्यम से मैं ये भी कह रहा हूँ कि उन संस्थाओं को भी इन चीजों में हस्तक्षेप करना चाहिए। और राहुल गांधी संसद में बयान देके प्रधानमंत्री के खिलाफ करते हैं, वो अपने मनमोहन सिंह की लाए हुए कानून को धज्जियां उड़ा करके प्रेस क्लब में फेंक देते हैं। जो उनका जो चेहरा, वो शीशा देखने का काम तो कब से बंद हो गया है जी। वो मेरी सहानुभूति गांधी परिवार पर है, क्योंकि मैं आलोक उनको जी, मास्टर विजय राहुल की तरह कौशिक देखता जुड़ गए हैं, आप नेता हैं कांग्रेस के। मुझे लगता है कि आपने जो कुछ भी कहा है, अब उसी को सवाल के तौर पर उनके सामने में रख देता हूं। विजय कौशिक जी, पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत मैं करता हूं। दूसरा कि राहुल गांधी का जो व्यवहार रहा है रायबरेली में, जिस तरीके से पत्रकार
कि सामने उन्होंने उंगली उठा उठा करके अपने लोगों को भड़काया, पत्रकार को पीटा गया। यह पूरी घटना आपके लिए क्या है? के लिए ये एक दुखद स्थिति है कि जिसमें राहुल गांधी जी जो कहना चाहते थे उसका मकसद दूसरा था, लेकिन कार्यकर्ताओं की गलती के कारण ये मामला एक ऐसे बन गया कि जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमने प्रहार किया हो। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं, ना तो किसी व्यक्ति विशेष का कोई अपमान करने का इरादा था राहुल गांधी जी का, ना ही उनकी ऐसी कोई मंशा थी। वो तो केवल ये विजय जी, बताना एक चाहते मिनट थे एक मिनट एक जिन चैनलों मिनट में आप कह रहे पत्रकार हैं काम कि करते वहां जो आस पड़ोस में लोग राहुल गांधी के थे, उन लोगों की ये गलती है, उनका दिमाग घूम गया, उनका सिर फिर गया, उसके बाद उन लोगों ने मेरे पत्रकार को, मेरे रिपोर्टर को पकड़ के पीटा है। राहुल गांधी की ऐसी मंशा नहीं थी। राहुल गांधी का जो वीडियो है, मैं चाहता हूं कि नहीं सर, आप एक बार रुकिए ना, आप देखिए वीडियो जरा, राहुल गांधी किस तरीके से हमारे पत्रकार से बात करते हैं, वो पूछ क्या रहे हैं, उनके पूछने का अंदाज क्या है, उनकी उंगली किधर जा रही है और फिर होता कैसा है। पूरा वीडियो देखिए सर, आप एक बार पूरा वीडियो दिखाया जाए। आपके मालिक का क्या नाम है जी? आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मेरे मालिक का नाम वही है जो आपके क्या नाम है? सर, सड़क पे जब दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और दोनों गाड़ी के चलाने वाले जिस तरीके से चीखते चिल्लाते रहते हैं, वैसे ही राहुल गांधी मंच से लगातार चिल्ला रहे हैं और उनकी उंगली हमारे रिपोर्टर की तरफ है और उसके बाद पलट करके जो लोग उनके सामने थे, जो उनकी तरफ देख रहे थे, वो पलट जाते हैं और फिर पत्रकार हमारे सामने हैं, शिव प्रसाद यादव, इन पर वो मैं इस बात का जवाब दे देता हूँ जी। इससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने अपनी बात को एक दिशा देने के लिए इस तरह से व्यक्तिगत संवादों का उपयोग किया है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, कोई नया मामला नहीं है। ये मामला नया केवल इसलिए हो गया कि इसमें जो नीचे खड़े कार्यकर्ता थे, जो पत्रकार के चारों तरफ खड़े थे, वो एक मुझे आप ये बताइए कि किसी पत्र, आप तो कह रहे हैं सर, एक तो नई बात है, आप तो कह रहे हैं कि इस तरह घटनाएं पहले भी हुई हैं, दुर्भाग्य है कि इस बार पिटपिटा गए आप लोग, लेकिन आप बार बार पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप शर्मा जी हैं, आप वर्मा जी हैं, आप मतलब क्या हैं, आप जात को जानने के लिए बताना चाहता हूँ। सुनिए, ये बात मोदी जी भी प्रयोग करते हैं, कई बार किसी क्षेत्र में जाते हैं, आप बताइए जी आप किस क्षेत्र से हैं, क्या आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसी तरीके से राहुल गांधी जी कहना चाहते थे। एक मिनट सर, नहीं दोनों में अंतर है सर, अंबानी का कब्जा दोनों में अंतर, मुझे लगता है कि आपको अपनी बात कहने नहीं आ रही है, मजदूर की बात नहीं करते। सवाल ये नहीं है, और मैं फिर कह रहा हूँ, पत्रकार सामने खड़ा होता है तो आप कौन हो, आपका नाम क्या है, नाम का मतलब यह है कि आपकी जात क्या है, पहचान क्या है। और इसमें किसी भी पत्रकार की पहचान सिर्फ इतनी है, उसकी जात सिर्फ इतनी है कि वो पत्रकार है। मैं जोड़ना चाहता हूं रास बिहारी जी को, नेशनल न्यूज़ जर्नलिस्ट के आप अध्यक्ष हैं। रास बिहारी जी, आपके पास आने से पहले, सवाल करने से पहले, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देश के जितने भी पत्रकारों के संगठन हैं, जितने मोर्चे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के इस बर्ताव की निंदा की है, उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी हैं, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है और बयान जारी करके राहुल गांधी ने इंडिया न्यूज़ के पत्रकार के साथ जो सलूक किया, उसके बाद उनके लोगों ने जिस तरीके से मारपीट की है, उसकी निंदा की है। यह ग्राफिक्स जो वहाँ से बयान आया है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और तब तक मैं रास बिहारी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने विजय कौशिक जी को सुन लिया, आपने बयान भी देख लिया, आपने सुन भी लिया, राहुल गांधी का वो बयान और राहुल गांधी के सामने जो कुछ भी इंडिया न्यूज़ के पत्रकार के साथ हुआ है, वह सब कुछ आपका देखा हुआ है। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं। देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है कि कांग्रेस के नेता अपना जनाधार खिसकने के कारण लगातार बौखला रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से रायबरेली में इंडिया न्यूज़ के संवाददाता को पीटने के लिए लोगों को उकसाया, दोषी तो वो भी ही बनते हैं। अगर पुलिस में रिपोर्ट करें तो कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए, क्योंकि और राहुल गांधी जिस तरह से पत्रकारों से सवाल पूछने पर उनकी जाति पूछने लगते हैं, दिल्ली में भी 24 अकबर रोड पर पत्रकारों की जाति पूछे जाने लगी। मैंने तो आज तक किसी को ऐसे नेता को नहीं देखा जो आपसे
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाति ये पूछ कई के दफा हो सवाल गया का है जवाब प्रेस देना। कॉन्फ्रेंस में, अपने और ये- मंचों से, और ये- आयोजनों में वो पूछते हैं, और आप ये- बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसी ये इस और बात ऐसी और राणा जी, केवल राहुल गांधी जी। नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने एक रणनीति बना रखी है, विजय कौशिक भी जानते हैं इस बात को, कि कोई भी कांग्रेस पे सवाल उठाए, खास तौर पे जो पत्रकार आते हैं आपके यहाँ पर, जो राजनीतिक विश्लेषक आते हैं आपके यहाँ पर, कांग्रेस के नेता उन पर ही विरोधी होने का तमगा लगा देते हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस के नेता ही ये तय करेंगे कि कौन किसके साथ, कौन किस पार्टी के साथ है। और हमने तो इसकी कड़ी निंदा की है और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और हमारी उत्तर प्रदेश इकाई ने भी वहां पर आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है, क्योंकि देश में ये लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया कर्मियों के सामने स्वतंत्र होकर काम करने में जगह जगह बाधा डाली जा रही है, उनके साथ मारपीट की जाती है। ये घटना नहीं है, आपने देखा संदेश खाली में मारपीट की गई, जी। हल्द्वानी में मारपीट की गई, शंभू बॉर्डर पे मारपीट की गई। आज तो यह है कि मीडिया जगत को एकजुट होकर जो ऐसे नेता हैं, ऐसी पार्टियां हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए। पत्रकारों के ऊपर जो पत्रकारों ने- खतरे बढ़ रहे हैं, रास बिहारी जी, मैं रोकना चाहता हूं आपको, उसका जिक्र रास बिहारी जी कह रहे हैं, और ये अलग अलग मोर्चे हैं, अलग अलग राज्य हैं जहां पत्रकार लगातार खतरे में है, उसको टारगेट किया जाता रहा है। और आप बार बार जातियों के आधार पर पत्रकारों को बांट करके और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से टारगेट करना चाहते हैं, अपना शिकार बनाना चाहते हैं। यह शायद नहीं चल सकता है। मैं शिव प्रसाद के पास आने से पहले राहुल गांधी का एक बयान सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी जब भारत से बाहर जाते हैं तो कहते कि हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी नहीं है, हिंदुस्तान में मैं नहीं बोल पा रहा हूं, इसलिए हिंदुस्तान के बाहर आकर के बोलता हूं। आपके सामने साहब जो आदमी बोलने की बात छोड़िए, एक वाजिब सवाल कर रहा है, और वह सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आपकी पार्टी की सेहत से जुड़ा हुआ है। उस सवाल पर आप बिदक जाते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में इस तरह गुंजाइश नहीं है, इसलिए मेरी जुबान यहां खुल रही है। राहुल गांधी का ये बयान सुनाता हूं, फिर मैं शिव प्रसाद के पास पहुंचूंगा। Quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow हिंदुस्तान की व्यवस्था इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि आप वहां बोल सकें। एक पत्रकार आपके सामने खड़ा होकर के सवाल करता है तो आप उसकी ज़ुबान गांठने के लिए अपने लोगों को उसके ऊपर छोड़ देते हैं और उसके साथ मारपीट होती है। शिव प्रसाद, मुझे लगता है कि मेरे दर्शक आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो गुजरी है, कल भी आपको हमने अपने साथ रखा, लगातार 24 घंटे से आप इंडिया न्यूज़ पर हैं। इन 24 घंटों के भीतर आपने जो महसूस किया, पब्लिकली घेरा जाना, पब्लिकली पीटा जाना, चश्मा का टूट जाना, और उसके बाद वहाँ से कपड़ा झाड़ करके बेइज्जत होकर के खड़ा होकर के निकलना, मैं आपकी बेइज्जती नहीं मानता हूँ। ये उन लोगों के ऊपर सवाल है जो लोग आप पर चढ़ करके आए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर जो आपने अनुभव किया है, वो आपका अनुभव मेरे दर्शक इंडिया न्यूज़ के जानना चाहेंगे। राणा सर, घटना कल की है। घटना के बाद लगातार जिस प्रकार से हमने जो वाकया हुआ पूरा रखा, आज लगभग 30 घंटे होने वाले हैं। तो जितने भी हमारे शुभचिंतक थे, वो चाहे हमारे जिले के हों, अन्य जिलों के हों और देश प्रदेश के हों, सब लोगों ने बात करके हाल पूछा पहले। लेकिन एक जो इतने सालों बाद मैं कांग्रेस को लगातार कवर करता रहा हूं, खासकर यह गांधी परिवार, और जब से मैं पत्रकारिता में आया हूं, सोनिया गांधी 2004 में यहाँ चुनाव लड़ने आई थी, तब शुरुआत किया था, और 2007 से मैं अपने इंडिया न्यूज चैनल के लिए लगातार काम करता हूं। राहुल गांधी जब पहली बार सांसद बने, अमेठी में कवर किया, और इनकी मां का लगातार कवरेज जारी रहा। अपना संस्थान लगातार इनके कवरेज कर रहा था, चाहे इनकी पहली यात्रा हो चाहे ये। लेकिन कल का जो दृश्य है, वो दृश्य इतना भयानक, रात भर यूं कहें कि अब उसमें थोड़ा सा ये होगा कि नींद कहाँ जाएगी, हमारी स्थिति मना क्या होगी, कि इस तरह में अगर हो सकता है और ज्यादा कुछ होता तो हमारी स्थिति क्या होती, हमारे परिवार में क्या बीतती। ये बड़ा सवाल है आलोक जी, मैं यही आना चाहता था। जो लोग राहुल गांधी के चारों तरफ थे, वो भीड़ थी। वह भीड़ जो है
सिर्फ वहाँ से निकल करके आगे शिव प्रसाद, ये गनीमत है, किस्मत इनकी है, लेकिन इनके साथ कुछ भी हो सकता था। जब कोई भी राजनेता, राहुल गांधी के कद का राजनेता, अपने लोगों को उंगलियों के इशारे से एक आदमी को निपटने या उसको निपटाने के लिए कहता है, तो फिर जान जो है वो मुश्किल में होती है। जान का बच जाना अपने आप में बड़ी राहत है, लेकिन खतरे की घंटी तो है, ये खतरनाक स्थितियां तो हैं। बिल्कुल, और आपने ठीक कहा, चूंकि उससे ये मैसेज जाता है कि आगे भी वो अब मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। वैसे अलग बात है, उससे पहले वो कैम्ब्रिज जा रहे हैं। आपने अच्छा किया कैम्ब्रिज का दिखा दिया। वो यात्रा को बीच में रोककर न्याय लेने के लिए कि देखिए मैं पत्रकारों के लिए आया हूँ, एक तरफ यहाँ पत्रकारों को धक्का करा रहे, और अभी 2-4 दिनों में ही वो कैम्ब्रिज जाने वाले हैं। फिर वहां जाकर भारत में चुनाव से पहले कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र खत्म हो गया। चुनाव लड़ने के लिए समझौता अखिलेश के लिए कर रही है प्रियंका गांधी, और वो धक्का दिलवा रहे हैं पत्रकारों को। इससे साबित होता है, और खास करके आपने ठीक कहा, जान से मारने का खतरा भी होता है उस इलाके में। आज से नहीं है, मैं अमेठी 76 में जब श्रमदान शिविर किया था यूथ कांग्रेस, तब से देखता हूं। तब तो इमरजेंसी थी, तब ऐसा कोई बात नहीं, बल्कि तब इनके कुछ लोग काम करते थे, जिस समय संजय गांधी ने वहां अमेठी में काम शुरू किया। लेकिन अब उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो सलाहकार, जो जयराम रमेश क्या इनको नहीं बता सकते कि मीडिया हमारे पीछे चल रहा है? अच्छा, सवाल कुछ नहीं, प्रियंका बहन क्यों नहीं आई, यदि उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, यही तो पूछा गया। क्योंकि अभी ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि प्रियंका गांधी अब स्वस्थ हो गई है, वो पहुंच जाएंगी। तो पत्रकार जो रायबरेली में बैठा है वो यही पूछेगा, भाई अखिलेश जी तो आपके सबसे बड़े पार्टनर हैं, आज तो उन्होंने अनाउंस भी किया, वो कल कह सकते थे कि अरे 2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुम्हारे बैकवर्ड कौन है, दलित कौन है, पत्रकार, ये बताओ। जबकि ये जो आदमी 20 साल से उसी इलाके में पत्रकारिता कर रहा है, सोनिया जी से लेकर के राहुल गांधी तक, जब भी वहां जाते हैं उस चेहरे को देखते हैं, वो माइक आईडी इंडिया न्यूज़ का देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं हैं, फिर भी पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम मतलब तुम्हारी जात क्या है, और तुम्हारी कंपनी का वो मालिक कौन है। ये ऐसे जो एक सवाल था, जिस सवाल का जवाब देना किसी भी राजनेता के लिए लाजमी सा है। आप उसके बदले में गौतम लाहिड़ी जी, आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, आप जुड़ गए हैं, और प्रदीप तिवारी जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, एक पत्रकार राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के इशारे पर घिर जाता है, उनके लोगों के जरिए पीटा जाता है, और वह पत्रकार कहता है कि मेरे लिए गनीमत ये थी कि वो लोग इतने सनक नहीं गए कि मेरी जान नहीं ले सके, लेकिन मैं बच जाना अपने आप में बड़ी राहत है। ये स्थितियां खतरनाक होती जा रही हैं, और तब जब राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता आपको मारने या अपने लोगों को उकसाने की कोशिश में लग जाए। हाँ, देखिए, क्या आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं? जी जी गौतम जी, आपसे। ओके ओके ओके। अच्छा, देखिए, सबसे पहले बात जो है, आपको शायद पता होगा कि हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से एक बयान भी जारी किया, जो बयान हम दिखा रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात है कि हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से कहीं भी पत्रकार का ऊपर हमला हो, इसमें हम सबसे आगे चलते हैं। हम इसमें पत्रकार का धर्म, जाति, कौन सी बिरादरी का है, कौन सी ग्रुप का है, ये हम देखते नहीं है। हम पत्रकार को पत्रकार मानते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल राजनीतिक नेता का बड़ा सॉफ्ट टारगेट बन गया पत्रकार, वो सत्ता पक्ष हो, विरोधी पक्ष, जिसके तरह जहां पे जो बैकफुट में चले जाता है। अगर किसी का राजनीतिक कोई हताशा हो, तो उसके कारण सबसे पहले जो पत्रकार सवाल करते हैं, जो पत्रकार पूछते हैं, वो कड़वा सवाल होना चाहिए। पत्रकार का काम ही है सवाल करना। अगर सवाल करने से रोकेंगे तो देश में इसमें मीडिया का आजादी का नाम नहीं रहता। दुर्भाग्य की बात है, 2 बात मैं कहूंगा कि इसलिए देखिए, सारा भारत का चेहरा दुनिया में पत्रकारिता का मापदंड से खराब होते जा रहा है। इसके जिम्मेवार सबको लेना पड़ेगा, सब राजनीतिक दल को लेना पड़ेगा। चौथा खंबा अगर हम बोलते हैं, चौथा खंबा के लिए आपको इज्जत करना चाहिए, उसको काम करने देना चाहिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरा जो अभी तक जो अनुभव है, पत्रकार बिरादरी में एक डिविजन हो चुका है जो नहीं होना चाहिए। वो पत्रकार के ऊपर कोई हमला हो, बहुत सारे, कुछ पत्रकार अभी भी जेल में बंद है, कुछ पत्रकार ऊपर हमला चल रहा है, अभी तक गौरी लंकेश का कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिए बहुत सारी चीजें, इसमें सारे पत्रकार बिरादरी अगर जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक कोई ना कोई राजनीतिक नेता उसका एक
गौतम सुविधा हो लाहिड़ी, जाता है कि उनको तो पता हिंदुस्तान है कि में पत्रकारों का जो पत्रकार सबसे बड़ा मंच है या सबसे बड़ी बॉडी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, आप उसके अध्यक्ष हैं। आप मानते हैं कि पत्रकारों को भी बांटने की कोशिश हो रही है और पत्रकारों की बिरादरी भी बंटी हुई है, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, अपने मंच से, रैलियों में पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है भाई, तुम्हारी जात क्या है भाई, यह तो बता दो कि तुम अगड़ा हो कि पिछड़ा हो कि शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्राइब हो। और यह पत्रकारों की समझ में आना चाहिए कि राजनेताओं को इस तरीके से बांट करके अपना उल्लू सीधा करने का जो रास्ता है उसको हमको समझना है और उसके खिलाफ मिल करके खड़ा होना है। आज जो पत्रकार हमारे साथ हैं, शिव प्रसाद यादव, जो रिपोर्टर हैं हमारे, उनके साथ जो गुजरी है वो कभी भी किसी के साथ भी गुजर सकती है। इसलिए राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ खड़ा होना, आवाज़ बुलंद करना, आइंदे से ऐसी कोई कोशिश ना कर सकें या ऐसा करने की सोच भी ना सकें। लोकतांत्रिक जो रास्ता है विरोध का, सवाल करने का, जवाब देने का, आप उसी रास्ते पर चलते रहें। इसके लिए माहौल तैयार किया जाना और विरोध की आवाज़ को बुलंद किया जाना भी ज़रूरी है। मेरे साथ प्रदीप तिवारी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रदीप तिवारी जी, एक जो बुनियादी सवाल अभी लाहिड़ी जी ने कहा कि पत्रकारों में इस तरीके से बंटवारा हो गया है कि अब उसको अलग अलग पार्टियां अलग राज्यों में भी बांटने की कोशिश में लग रही हैं और राहुल गांधी इस तरह के बंटवारे का एक बड़ा हथियार हो गए हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े लेवल पे पत्रकारों का बंटवारा हुआ है। हम लोग जब भी बात करते हैं तो जो पत्रकारिता से जुड़े व्यक्ति हैं उन्हीं लोगों की बात करते हैं, गैर पत्रकारिता के लोगों की बात नहीं करते हैं। ये जो मामला है राहुल गांधी जी का, ये एक मामला नहीं है, ये कांग्रेस के कई सारे ऐसे मामले हैं और सभी राज्यों में लगभग इस तरह। आप बंगाल में देख ले, उत्तर प्रदेश में, अभी मध्य प्रदेश में आप देखें तो कांग्रेस कार्यालय में ही पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। क्या वहां के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मालूम? क्या वहां के पदाधिकारियों को नहीं मालूम? सबको मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन का एक बड़ा माहौल है। मुझे लगता है जब कोई पार्टियां कहीं अपना सरकार बनाने में नाकाम हो जाती हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन पत्रकारों पर उतारा जाता है। पत्रकार तो आप देखें, लगातार जितने भी चैनल है या प्रिंट मीडिया है, क्या राहुल गांधी की यात्रा नहीं दिखाई जा रही? क्या दूसरे जो कार्यक्रम कांग्रेस के होते हैं, क्या उसका पत्रकार बहिष्कार करते हैं या किसी दूसरे दल के होते हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई चैनल या कोई मीडिया इसका बहिष्कार करता है। सभी अपने तरीके से खबरों को दिखाते हैं। अब वो खबरों का तरीका अलग हो सकता है दिखाने का, लेकिन खबरें सब दिखाते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये पत्रकारों के ऊपर ही क्यों फ्रस्ट्रेशन। और कोई भी बड़ा राजनेता किसी पार्टी का अगर पत्रकारों के खिलाफ कोई बात बोल रहा है तो उनके कार्यकर्ता उनसे नाराज हो जाते हैं और वो फिर पिटाई कर देते हैं। तो पत्रकार मार खाने के लिए तो नहीं बना है। मुझे लगता है कि इसमें कानूनी जरिए के तरीके से और ऐसे जो जिस तरह से काम कर रही है, जो बड़े संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम लोग लगातार ये डिमांड उठा रहे हैं प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट की, इसीलिए कि पत्रकारिता में जो काम कर रहे हैं, जिलों में हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, उनको इस तरह की सुरक्षा अगर नहीं मिलेगी तो वो रोज पिटते रहेंगे। कारण यह है कि हमारा काम है सवाल का और सब जी, मैं प्रदीप जी आपके साथ आता हूँ। आरपी सिंह जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, राहुल गांधी ने जो सलूक किया इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर के साथ, जो बर्ताव उनका था रायबरेली में, उनके इशारे पर, उनके चीखने चिल्लाने के बाद उनके लोगों ने घेर करके हमारे पत्रकार को पीटा, उनको चोटें आई, उनका चश्मा टूटा। और एक गंभीर बात यह है कि जितने भी पत्रकार अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, एक राय यह है कि कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के दफ्तरों में, देश के अलग अलग हिस्सों में पत्रकारों को पीटने के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यह हताशा का, बौखलाहट का, उकताहट का भी कारण हो सकता है, नतीजा हो सकता है। मैं आ रहा हूँ विजय कौशिक जी आपके पास। एक मिनट जरा मैं एक बार आरपी सिंह से ले लूँ। आरपी सिंह साहब, यह जो मामले हैं जो इंडिया न्यूज़ के पत्रकार के साथ हुआ है और देश में बाकी इस तरह के मामले जो बढ़ रहे हैं, इसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए राणा साहब, ये आज पहली बार नहीं हो रहा। ये निरंतर लगातार नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी के समय से, इमरजेंसी से लेकर बाद में राजीव गांधी ने जिस प्रकार से अखबार बंद कर दिया था, एक बड़ा अखबार बंद कर दिया था, करवा दिया था, और जिस प्रकार से कुठाराघात किया, जिस प्रकार से प्रेस बिल लाने की कोशिश करी, और जिस प्रकार से ये जो आज वाली घटना तो इसलिए शर्मसार है कि एक
राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता मंच से ओपनली धमकी देकर, उनकी जो भाषा है वह पूरी धमकाने वाली भाषा है। अच्छा शब्द नहीं है, परंतु यूपी के भाषा में गुंडई वाली भाषा में वह बात कर रहे हैं और उस ढंग से वह अपने कार्यकर्ताओं को इशारा भी कर रहे हैं, किस्म से उकसा भी रहे हैं कि आपके पत्रकार को पीटा जाए। और पत्रकार ने बड़ा स्वाभाविक सा एक सवाल पूछा कि अखिलेश यादव जी और प्रियंका वाड्रा जी इस यात्रा में नहीं नजर आ रहे। तो ये बड़ा कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो कि बड़ा कोई चुपने या आपसे कोई बड़ा ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिससे आपको दिक्कत होती है। एक रूटीन सा प्रश्न था, आप कहते भी नहीं आए, कोई भी आप जैसे भी राजनीतिक जो भी आपका पता देते हैं, जो आपको ठीक लगता है वह करते। परंतु दिखता है कि कितनी हताशा है और किस प्रकार से मन में गुस्सा है पत्रकारों के लेकर। और खास कर उनको तो उनके जो साथ जो लोग रहते हैं उनको सब पत्रकारों के नाम भी पता रहते होंगे और उनको पता था शिव प्रकाश यादव जी है। तो उनकी जानकारी में होने के बाद जिस प्रकार का उन्होंने कंडक्ट किया, तो ये भी दिखाता है कि उनका ओबीसी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार की मंशा रहती है उनकी ओबीसी के प्रति, ये भी दिखती है। तो जो मूल बात है कि आप प्रश्न सुनने को तैयार नहीं, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आप उसको पटवाओ। ये विजय कौशिक जी, मामला गंभीर है। हिंदुस्तान में कोई भी पत्रकार किसी भी नेता के सामने नाते रिश्ते बनाने तो जाता नहीं है, उनको उनके यहाँ खाने पीने के लिए तो बुलाया नहीं गया है। वो सामने माइक लेकर के सवाल करने के लिए होते हैं, उनको अपनी रिपोर्ट फाइल करनी होती है और सवाल वही होगा जो वाजिब है। इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर ने राहुल गांधी से वही सवाल किया, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तैश में, जिस तेवर में, जिस तलखी में पूछना शुरू किया कि आपका नाम क्या है, आपके मालिक का नाम क्या है, उंगलियां उनकी, आप देखते रहिए, वीडियो देखते रहिएगा, उंगलियां जिस तरीके से उनकी चलती रहीं, उसने मजबूर किया या उकसाया आस पड़ोस में खड़े लोगों को मेरे रिपोर्टर को पीटने के लिए। यह मानसिकता या यह तौर तरीका ठीक है? लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, ये भ्रम की स्थिति के कारण ऐसा हुआ है, जिसके लिए हमें खेद है और हम शर्मिंदा हैं। और कहीं ना कहीं हमारी मीडिया सेल की जो एक जिम्मेवारी थी कि उन्हें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि किसी पत्रकार के साथ किसी कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रम में ऐसी घटना ना हो। उनसे भी कुछ ना कुछ चूक हुई है और आगे हम इन गलतियों को जरूर सुधारेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अभी भाजपा के सीनियर प्रवक्ता भाई आरपी सिंह जी ने बहुत सी बातें कही, तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा भाजपा के लिए कि छाछ बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। वो भाजपा जिसके ऊपर आरोप है कि उनकी सरकारों के राज में कितने ही निर्दोष पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों में ठूस दिया गया। अभी पैनल में बैठे हुए एक सीनियर पत्रकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात रख रहे थे और बता रहे थे किस तरह से गौरी लंकेश का मामला या दूसरे पत्रकारों का मामला। अभी पैनल में बैठे हुए आपके चैनल से जुड़े हुए सीनियर पत्रकार, उन्हें भी मैं यहाँ आपको विजय कौशिक रोकना चाहता हूँ, मैं विजय कौशिक रोकना चाहता हूँ। जो मामले कानून के दायरे में आ जाते हैं, जो एजेंसियों के दायरे में आ जाते हैं, जांच के दायरे में आ जाते हैं, उन मामलों को आप पत्रकारिता के बुनियादी अधिकार के मामलों से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। तो वैसे लोग जिनके खिलाफ नक्सली मामलों में या नक्सली घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं, जिनकी जांच एजेंसियां कर रही हैं, जिनको लेकर के मुकदमे हैं, जो जेलों में हैं, और एक पत्रकार जो नेता के सामने खड़ा होकर के अपना बुनियादी हक मांगता है, अपना सवाल उसके सामने रखता है, उन दोनों बातों को जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारतीय लोकतांत्रिक, मेरी सर, मैं इंडिया न्यूज़ की तरफ से, मैं अपने नेटवर्क की तरफ से अपना स्टैंड आपके सामने साफ करना चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है। इस मुल्क में एक बड़ी जिम्मेदारी मीडिया के पास है, चौथा स्तंभ माना जाता है। और मैं मानता हूं या हमारा संगठन मानता है कि मीडिया एक परिवार है, इसमें एक ही जाति रहती है जिसका नाम पत्रकार है। और पत्रकार के नाम को जब भी आप पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप संदेह खड़ा करते हैं, उसकी भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं। और आपकी पार्टी में आदत हो गई है नाम पूछने की, उसको खड़ा करने की, संदेह के दायरे में उसको लाने की। यह बात, यह मानसिकता सवालों के घेरे में ठीक नहीं है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, शिव प्रसाद यादव जी भी हमारे बीच में हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भाई साहब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं राहुल गांधी जी का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि आपके ऊपर हमला हो। एक भ्रमवश बनी परिस्थिति के कारण
आपके साथ ये दुर्घटना घटी है, जिसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को खेद है। हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि हमारी मीडिया सेल आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखे कि कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही ना हो जिससे किसी पत्रकार के मान सम्मान में या उसके ऊपर किसी तरह की कोई बात आए, कोई आंच आए। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर वचनबद्ध है, और वैसे भी हम अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम हिंसा में भरोसा नहीं रखते, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी भी कहीं ना कहीं आहत हैं, और उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश भी की थी, आप अच्छी तरह जानते हैं। और फिर भी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आप विजय लोग आज कौशिक जी, भी आपकी आपसे बात हमें बहुत नेक उम्मीदें है। हैं एक कि मिनट आप सर, देश मुझे को सुन बचा लीजिए ना सकते सर, हैं। एक मिनट। आपकी बात बहुत नेक है, आपने जो कुछ भी कहा है, किसी भी सभ्य समाज में कोई ऐसी घटना हो जाती है जो किसी के लिए अपमानजनक है या उसको चोट आ जाती है और वो ठीक नहीं मानी जाती है, तो आदमी अगर माफ़ी मांग लेता है तो बात वहाँ रफा दफा कर दी जाती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंडिया न्यूज़ लगातार 24 घंटे से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, क्योंकि हम अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। एक पत्रकार जो देश के किसी भी हिस्से में काम करता हो, वो जगह छोटी है या बड़ी, वो पत्रकार है और उसके पास एक ही अधिकार है कि वो सवाल कर सकता है। अगर सवाल करने के अधिकार को आप कुचलना चाहते हैं तो ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं, यह गलती हुई है। मेरा एक छोटा सवाल है, क्या आपकी पार्टी आपकी बात को ही आधिकारिक तौर पर मान लेगी? जो आप कह रहे हैं वैसा ही बयान पार्टी की तरफ से आ जाएगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें खेद है, हमें इस बात का अफसोस है कि राहुल गांधी की मंशा ऐसे नहीं थी, लेकिन वहां के आस पड़ोस के लोगों ने उनको घेर करके मारा। क्या यह आधिकारिक बयान आपकी पार्टी दे देगी? देखिए, निश्चित तौर पर शिव प्रसाद जी को मीडिया सेल द्वारा जरूर बुलाया जाएगा। हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और वहां पर इनकी हर प्रकार से हम संतुष्टि करेंगे कि जिससे इनके मन में कोई शिकवा हमारे पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं के प्रति न रहे, और आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना न घटे। इसके लिए मीडिया सेल के जुड़े हुए लोगों को राहुल गांधी जी द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। जयराम रमेश जी से भी कहा गया है, पवन खेड़ा जी से भी कहा गया है, हमारे सभी साथियों को ताकीद किया गया है कि इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि राहुल गांधी जी कई बार किसी प्रसंग को, राजनीति में एक आम बात है कि कई बार निजी तौर पर जो जनसभा में जुड़े हुए लोग हैं उनको इंगित करके कोई बात कह दी जाती है। आगे से इन बातों का निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और मैं फिर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिव प्रसाद यादव जी से मैं खेद व्यक्त करता हूं कि जो घटना आपके साथ घटी है, ये भ्रमवश हुई इस परिस्थिति के कारण है। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं निश्चित तौर पर। और आने वाले समय में आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस ये कहती है कि इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर शिव प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी की रायबरेली की रैली में जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी खेद जताती है, पार्टी माफ़ी मांगना चाहती है। हमारे रिपोर्टर के साथ पार्टी के लोग बात करेंगे। जो मीडिया सेल कांग्रेस का है उसके भीतर भी इस बात पर चर्चा हुई है, और मीडिया सेल इस मामले को ठीक से देखना चाहता है, इसमें जो भी ज़रूरी बातें हैं करना चाहता है, यह कह रहे हैं विजय कौशिक जी। प्रदीप, आरपी सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? दो बातें हैं राणा साहब। एक तो विजय कौशिक जी को बोलो, ये जो कह रहे हैं इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट इनके मीडिया सेल से मैंने यही पूछा है, मैंने यही कहा है आपसे कि आपसे मेरा निवेदन ये है कि पार्टी औपचारिक तौर पर आधिकारिक रूप से यह बात मान ले कि गलती हुई है। लोगों ने हमारे पत्रकार को, हमारे रिपोर्टर को पीटा है, राहुल गांधी के उकसावे पर पीटा है, उनकी मौजूदगी में पीटा है, यह गलत है और इसके लिए पार्टी खेद जताती है। इतना अगर आधिकारिक तौर पर पार्टी कहती है तो हमारा विरोध, हमारा ऐतराज, हमारा अपने रिपोर्टर के लिए खड़ा होना सार्थक माना जाएगा। कर रहा हूं आपको। दूसरा एक निवेदन और है मेरा, प्लीज एक मिनट विजय कौशिक भाई, एक मिनट रुक जाओ। दूसरा, राहुल गांधी खुद को नहीं माफी मांग रहे, वो तो वहां पूछने के तुम्हारा मालिक कौन है। सब में ये जो दिमाग में फतूरी है ना कि मैं सबका मालिक हूं, मैं देश चलाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, ये जो तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई ये प्रश्न पूछने की। ये कहां का स्वभाव है, ये कौन से संवाद का तरीका है। कल आप, अभी हम डिबेट पे बैठे हैं विजय कौशिक जी, मैं पूछूं अरे अपने पिता का नाम बताओ, ये कोई तरीका नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। वो उसी प्रकार का बात करें कि तुम्हारा मालिक कौन है, भाई ये सब पूछने का क्या तुक है। नहीं, आरपी सिंह जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आप तो रोजाना यही दुआ करते हैं राहुल गांधी जी कोई गलती करें, फिर अगर राहुल गांधी जी आपके मुताबिक कोई गलती करते हैं तो उसे सही कराने के नाम पर आप इतनी पार्टी के प्रति आत्मीयता दिखाते हैं। मुझे ये तो बताइए, यही तो भाजपा का षड्यंत्र है।
भाजपा इस तरह की घटनाओं की आड़ में अपने कुकर्मों को छुपाना चाहती है। आप लेकिन छुपाना विजय चाहते हैं कौशिक कि जी, बीजेपी की विजय राजनीति कौशिक में जी, पत्रकारों का इंडिया दमन होता न्यूज है। अपने इस तरह पत्रकार, से कोई भी पत्रकार अपनी बात नहीं रख पाता, तो उनको छुपाना चाहते हैं आप। जब हमने कहा है कि हम निश्चित तौर पर शिव प्रसाद जी की संतुष्टि करेंगे, और अब वीडियो देख लीजिए, राहुल गांधी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि इनसे कुछ मत कहिए, इनसे कुछ मत कहिए। तो बड़ी सी बात है, भ्रमवश विजय कौशिक जी, हुई स्थिति, आरपी दुर्घटना सिंह घटना साहब, के आधार पर हिंदुस्तान एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम चाहते हैं कि हर एक जितनी संस्थाएं हैं उनके पास उनका काम करने का अधिकार रहे और उस अधिकार को सुरक्षित रहना जरूरी है। अगर विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि इनकी पार्टी आधिकारिक रूप से माफी मांग लेती है जो कुछ भी इंडिया न्यूज के रिपोर्टर के साथ हुआ है, तो मुझे लगता है कि हमने इस लोकतंत्र के भीतर अपनी आवाज़ मजबूती से उठाई, अपने स्वाभिमान और अधिकार के लिए हम लड़े और इसका असर हुआ है। अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो विजय कौशिक जी मान के चलिए कि लड़ाई रुकेगी नहीं, यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि हम अगर इस तरीके से चुप हो जाएंगे तो राहुल गांधी की तरह कांग्रेस के बाकी नेताओं के आगे पत्रकारों को ऐसे चुप कराया जाता रहेगा और फिर इस तरह के हमले होते रहेंगे। यह हम मान करके चलेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास यह समझ आए। कहना चाहता हूँ सिर्फ एक लाइन में, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी मोदी जी को अपने गले लगा सकते हैं, तो शिव प्रसाद यादव जी ने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। इन्होंने तो अपनी जिम्मेवारी, अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी को निभाया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो एक कार्यशैली है उसको प्रदर्शित किया है केवल। तो इन्हें क्यों नहीं गले लगाएंगे? राहुल गांधी जी जरूर गले लगाएंगे। शिव प्रसाद, कह रहा हूँ, अभी विजय कौशिक जी कह रहे संतुष्टि कर देंगे। हैं जो लोग आपके ऊपर आए, जिन लोगों ने आपको घेरा, पटका मारा, वो कौन से लोग थे? राणा सर, वो ये लोकल अगर राइवली होती तो मैं पहचान लेता, लेकिन जो पुलिस की बैरिकेडिंग के अंदर जो ये घेरा होता है, राहुल के सामने उनके पास भी एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे और उसके पीछे मीडिया कर्मी हम लोग भी खड़े हुए थे। उनके पीछे 3 लोग थे। जब उन्होंने मेरी माइक आईडी पहले नीचे की, फिर मैंने मना किया ये क्या हो रहा है, मैंने कहा कि राहुल जी की स्पीच है, कवर हो रहा है। फिर राहुल जी से कहा, मैंने इशारा भी किया, क्योंकि उन सबसे बड़ा सवाल यही है, उनके पीछे जो किशोरीलाल शर्मा सांसद प्रतिनिधि लगातार रायबरेली में रहते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, और मेरी यात्रा के पहले 2 घंटे पहले उनकी लगातार बात हो रही है कि प्रियंका जी आ रही कि नहीं आ रही। ये तमाम सवाल थे, उन्होंने भी नहीं रोका। और जिस तरह से बर्ताव हुआ, पीछे से चश्मा में मारा गया, टूटा, फिर कपड़े खींचे गए, माइक आईडी छीनने की कोशिश की गई। किसमें? मैंने कहा कि ये माइक आईडी मत छीनिए, कि क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, इसको ठीक से आपने बुलाया है, ये स्थान मीडिया के लिए आपने कहा है, और लगातार आपके जो मीडिया देख रहे हैं यात्रा के, वो लगातार कह रहे थे, आपके जिला जो कांग्रेस के वो कह रहे थे, प्रदेश के पदाधिकारी कह रहे थे कि आप खबर कराइए सारी मीडिया को जो इनवाइट रायबरेली की थी। वहां पॉइंट बनाया गया था, वहां बाकायदा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कांग्रेस को सोचना चाहिए, राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि जहां मीडिया कवर कर रही है, इतनी बड़ी भीड़ और इस तरह के लोग जो आप बोल रहे हैं वो नहीं कवर करने, और हो सकता है कि संभवतः राहुल गांधी कोई जवाब नहीं देना चाह रहे थे, इसी के चलते वो ये मूवमेंट एक तरह से उनका इशारा जिस तरह से हुआ, वो तो जो मैं तो ये कभी मुझे पता ही नहीं रहा कि ये कांग्रेस इतने सालों बाद इतना बदल जाएगी। उसको पता नहीं कि इस तरह की रिपोर्टर के साथ वो अपने सामने राहुल गांधी और उनके पीछे जो सांसद प्रतिनिधि वो देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। सांसद प्रतिनिधि बता देते कि ये शिव प्रसाद है, ये जानते हैं लगातार। और एक बड़ी पुरानी बात बता दूं आपको कि जब राहुल गांधी शुरू में अपनी मां के साथ रायबरेली आए थे, उनका स्वागत उस समय जब लोगों ने किया था मेरे गांव में, मैंने राहुल गांधी और कैप्टन सतीश शर्मा थे मेरे गांव में, लोगों ने कहा कि आप बात कर सकते हैं, ये बैलगाड़ी में अगर बैठ जाए तो मगवानी कर देंगे। बैलगाड़ी में मेरे गांव के लोगों ने, मेरे प्रधान के लोगों ने बैठाया और मैंने राहुल गांधी से बात की थी 20 साल पहले। आज राहुल गांधी बदल गए, पूरी कांग्रेस पार्टी बदल गई, इस तरह के गुंडे चलेंगे उनके साथ। और ये आप समझ सकते हैं कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें किस तरह के गुंडे थे, कौन बना रहे थे। तो ये कांग्रेस के लिए है। और ये जो हमारे मित्र हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ठीक है, हमारी कोई किसी से नहीं, हमको जो पत्रकारिता करना है वो करेंगे, हम किसी जात धर्म की पत्रकारिता नहीं करते। और खासकर मेरे बारे में 20 सालों में किसी भी पार्टी और धर्म का हो, मैं जब पत्रकारिता करता हूं तो सिर्फ अपने संस्थान के लिए और ईमानदारी से वो कर रहा हूं। आज भी जब गठबंधन पूरा हो गया है, एक डिबेट करके मैंने भेजा है कि यही बात अगर पहले आ जाती तो आज हो सकता है जो तरह आज कांग्रेस और जो समाजवादी का गठबंधन हुआ है रायबरेली और सीटों को लेकर के डिबेट भेजा है, वो डिबेट
भी आपके सामने आएगी, उसमें भी कोई पक्षा जो है कि तरफ जैसे होता है नहीं किया गया। तो इस तरह की आप, और राहुल गांधी कम से कम पता कर लेते, और माइक आईडी में उनको पता नहीं, आप ख्वाब देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन सा आपके सामने खड़ा है, कौन सा माइक करके ले रहा है, कौन मोबाइल से बना रहा है, कौन कवर कर रहा है, जब आपको नहीं पता और आप गोदी मीडिया बार बार कह रहे हैं। किसको गोदी मीडिया कह रहे हैं? हमारा संस्थान लगातार दिखा रहा है और हमारे जो अन्य संस्थान है वो भी दिखा रहे हैं। या तो आपके सिपा सलाहकार नहीं देख पाते, यह जैसे प्रवक्ता आपके मीडिया सलाहकार नहीं देख पाते कि इंडिया न्यूज ने क्या दिखाया। आप जब रायबरेली में प्रवेश हुए आपको दिखाया, मैंने यहां से भेजा और लगातार आपके लाइव कवरेज जा रही थी, उसके बावजूद भी आप जवाब नहीं देंगे, आप पिटवाएंगे। और इस तरह के गुंडे कभी मुझे ये अंदेशा नहीं था, नहीं तो मैं उस मीडिया पॉइंट पे संभवतः न जाता। लेकिन जिस प्रकार से शिवप्रसाद, मुझे आघात पहुंचा, राजधानी दिल्ली से लेकर के देश के दूर दराज के हिस्सों में जितने भी पत्रकार आपको सुन रहे होंगे उनको आप पर नाज होता होगा। पूरे ITV नेटवर्क को भी आप पर फख्र है, जिस ईमानदारी के साथ और जिस उसूल को लेकर के आप लगातार पत्रकारिता करते रहे हैं। 20 साल से आप ITV नेटवर्क की आवाज़ हैं उस इलाके में। और राहुल गांधी, मैं विजय कौशिक जी, एक ज़रूरी और बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पत्रकार जो है कई तरह की चुनौतियों में लगातार घिरा रहता है और उसके सामने एक आदमी जो नेता होता है उसको पहचानता है। 20 साल से जो व्यक्ति उसी इलाके में पत्रकारिता कर रहा है उसका माइक आईडी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच से घूमता रहा है। उस आदमी को आप बहुत लंबे समय से पहचानते हैं, बावजूद इसके आप पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। इस आदमी का नाम शिवप्रसाद यादव ही है और कोई नाम बदल नहीं सकता। इंसान अपनी पैदाइश के साथ ही अपना नाम, अपनी जाति लेकर के आता है हिंदुस्तान में। यह आदमी सिर्फ पत्रकार है और हम सब जितने भी हैं सिर्फ पत्रकार हैं। जितनी भी चुनौतियां और ख़तरे हैं, इन सबों का सामना करने के बाद हमारा जो सीधा साबका होता है नेताओं से होता है और व्यवस्था के भीतर जितने भी जिम्मेदार जवाबदेह लोग होते हैं उनसे होता है और हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना होता है। अगर राहुल गांधी के बारे में शिवप्रसाद यादव जो 20 साल से उनको देख रहे हैं, यह राय बन रही है कि राहुल गांधी के आस पड़ोस के लोग बदल गए हैं, पूरा माहौल बदल गया है, उनकी मानसिकता बदल गई है, तो यह भी आपकी पार्टी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत रहे हैं उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए भी कुछ नियम निर्धारित हैं। उसमें गांधीवादी तरीके से जीना, अहिंसा के रास्ते पर चलना प्रमुख है। और मैं ये कह रहा हूं कि शिव प्रसाद जी के लिए उनकी पीड़ा को हम अच्छी तरह समझते हैं कि जब इनके परिवार ने उस वीडियो को देखा होगा, परिवार के अलावा रिश्तेदारों ने देखा होगा, हर किसी ने ये पूछा होगा कि भाई क्यों पीटा गया, क्या बात हो गई। तो ये जो बगैर किसी कारण के, बगैर किसी गुनाह के अगर कोई व्यक्ति उसकी पिटाई होती है और पब्लिक के बीच में होती है तो जो इज्जत का हनन होता है, उस दर्द को हम अच्छी तरह समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने इसी तरह कुर्बानियां दी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दी है। इसलिए हम इस पीड़ा को, इस दर्द को बखूबी समझते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, केवल ये एक भ्रम की स्थिति के कारण ऐसा हुआ है जिसके लिए हमें खेद है। क्योंकि राहुल गांधी जी केवल ये बताना चाहते थे कि आजादी से पहले जब अखबार जो निकलते थे उन्हें देशभक्त लोग निकाला करते थे, आजादी के परवाने निकाला करते थे। आजादी के बाद में पूंजीपति इन पर हावी होते चले गए और आज देश के अधिकांश पत्रकारिता के संस्थानों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है। वो उस बात को बताना चाहते थे, अडानी अंबानी की बात को बताना चाहते थे और उसमें निशाना जो है विजय कौशिक जी, कभी कभार क्या होता है, आप संस्थान और संस्थान के भीतर काम करने वाले पत्रकारों की जो ईमानदारी है और पत्रकारिता को लेकर के उनका जो कमिटमेंट है, अगर आप कभी भी जान लेंगे तो आपको इस बात पर नाज होगा कि इस देश में पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता ही करते रहे हैं और उन्हें देश के बुनियादी और ज़रूरी सवालों को व्यवस्था के सामने रखने और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश की है। मैं रास बिहारी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अभी तक की पूरी चर्चा आपने सुनी है। आपका मैं लास्ट कॉमेंट चाहता हूँ। मैं आता हूँ आपके पास आरपी सिंह साहब। देखिए, हमारा तो सभी अखबारों और मीडिया जो भी टीवी चैनल हैं उनमें जो भी पत्रकार काम कर रहे हैं उन सबसे एक ही अपील है कि जिस तरह से कई राज्यों में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और उनकी जान पर बनाती है, ऐसे में सबको मिलजुल कर एकत्रित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सबसे पहले कि पत्रकार स्वतंत्र, निर्भीक और पारदर्शी होकर काम कर सके, इसके लिए जर्नलिस्ट
प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की थी। कुछ राज्यों में बना भी है, छत्तीसगढ़ जी। में बना है, मध्य प्रदेश में घोषणा की गई है, महाराष्ट्र में भी की गई आरपी है। सिंह साहब, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट बच गया है, कुछ कहना चाहते थे आप? मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ जी। ये प्रदीप सिंह है, आजकल कुछ यूट्यूब पे आते हैं। जी जी जी। यहाँ पर राजबिहारी जी बैठे हैं, इनको पता होगा, इनके चेहरे पर एसिड फेंका गया था कांग्रेसी गुंडों के द्वारा, क्योंकि ये अखबार की लड़ाई लड़ रहे थे। इनके साथ संजय सिंह थे, इनके चेहरे पर एसिड फेंका गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप अगर गूगल सर्च मारेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। ये कांग्रेस का कंडक्टर है कि माई वे या हाईवे, हमारी बात ठीक है, हमारी बात नहीं सुनोगे तो अब आपकी पिटाई कराएंगे। और जो आज इस प्रकार का कंडक्ट था उनका कि तुम्हारा मालिक कौन है, अरे भाई आपसे क्वेश्चन सादा सा पूछा है, जी सिंह आप साहब, उसके मालिक पर पहुंच गए। हमने ये जो इसीलिए तरीका अपनी है, आवाज ये ठीक बुलंद नहीं की है। है। हमने अपने पत्रकार के साथ जो बदसलूकी हुई, जो मारपीट हुई, उसकी खातिर खड़ा होकर के इंसाफ मांगा है। लोकतंत्र के भीतर अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना आदमी का नैतिक अधिकार है और उसको लड़ा जाना चाहिए। इंडिया न्यूज़ ने यह लड़ाई लड़ी है, इस मकाम तक हम लाए हैं कि आज विजय कौशल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी करेगी कि इंडिया न्यूज़ के पत्रकार के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, उसके लिए हमें अफसोस है और आगे ऐसा नहीं होगा, इस बात का बाकायदा ख्याल रखा जाएगा। विजय कौशल जी, आपकी बात पर मैं विश्वास करता हूं और इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आज अर्धसत्य में इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।